दोस्तों नमस्कार, मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों मुझे ये किताब बेसिक शिक्षा के खजाने से प्राप्त हुई, जिसका नाम है क्यों। क्यों कमला बकाया जी की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। सबसे पहले हम कमला बकाया जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर हम इस कविता पर आते हैं। क्यों की रचयिता श्रीमती कमला बकाया का जन्म सन 1900 में और निधन 1973 में हुआ। आज़ादी के आंदोलन के समय में भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक कल्पनाशील प्रयोग किए गए, उनमें से एक प्रयोग के साथ कमला जी का घनिष्ठ संबंध था। बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण उन्हें मारिया मॉन्टेसरी से मिला। मॉन्टेसरी ने शिक्षा को बच्चों के नज़रिए से देखा और एक ऐसे शिक्षण विधि का विकास किया जो बच्चों की सहज जिज्ञासा और उनके सक्रिय अनुभव को ही विकास का आधार बनाने पर बल देती है। कमला बकाया की यह लंबी कविता इसी शिक्षण पद्धति की अभिव्यक्ति है। समाज को लेकर जो सवाल हमारे मन में बचपन से आते हैं और जिन्हें हम अक्सर बड़ा होने पर भूल जाते हैं या फिर उनके प्रचलित उत्तरों को ही मान लेते हैं, यह कविता ऐसे ही कुछ सवालों की श्रृंखला बनाती है। यह श्रृंखला अंततः एक कहानी का रूप ग्रहण करती है। बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल एक ऐसी दुनिया की ओर संकेत करते हैं जो अभी बनाई जानी है और जिसकी तुलना में आज की दुनिया बहुत सीमित जान पड़ती है। जिज्ञासा और साहस कमला बकाया के रचना संसार के केंद्रीय मूल्य हैं। ये मूल्य हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना देती है। क्यों शीर्षक कविता को पढ़कर बहुत से बच्चों और शिक्षकों के मन में इन मूल्यों का महत्व जागेगा और इस कविता के जरिए वे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के उस पक्ष से जुड़ेंगे जिसकी विरासत महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे चिंतकों और गीजू भाई जैसे महान शिक्षकों ने रची। भाषा के स्तर पर यह कविता एक नई जमीन बनाती है। हालांकि इनमें ऐसे कुछ शब्द प्रयोग में आए हैं जिन्हें सामान्य व्यवहार में इस्तेमाल करना शैक्षिक दृष्टि से उचित नहीं है। कमला बकाया की विलक्षण शैली में हम भाषा का वह वृहत और लचीला संसार जीवित रूप में पाते हैं जो बाल साहित्य के क्षेत्र में व्यापक उपदेश परकता के कारण अक्सर दब जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कमला बकाया जी की कविता क्यों। कहानी बहुत पुरानी है पर अब तक याद जुबानी है। कहानी बहुत पुरानी है पर अब तक याद जुबानी है। एक छोटा सा घर कच्चा था, उसमें माँ थी, एक बच्चा था। एक छोटा सा घर कच्चा था, उसमें माँ थी, एक बच्चा था। बिन बाप मड़ैया सोनी थी और माँ पर मेहनत दूनी थी। यह बच्चा बड़ा हुआ ज्यों ज्यों, हर बात पे पूछा करता क्यों। है बाप नहीं मेरा पर क्यों, दिन रात अंधेरा है घर क्यों। इतनी है हमें गरीबी क्यों और साथ में मोटी बीबी क्यों। बहुतेरा माँ समझाती थी, हर तरह उसे फुसलाती थी, पर बच्चा हठी बच्चा था और आन का अपनी सच्चा था। यह आदत बनी रही ज्यों त्यों, हर बात पे पूछा करता क्यों। माँ ने कुछ काम संभाला था, रो धोकर उसको पाला था, फिर वह भी उसको छोड़ गई, दुनिया से नाता तोड़ गई।
बच्चे को अब घर बार नहीं, माँ की ममता और प्यार नहीं। अब रैन बसेरा सड़कों पे और सांझ सवेरा सड़कों पे। वह हरदम पूछा करता क्यों, दुनिया में कोई मरता क्यों। यूं फंदे कसे गरीबी के, घर पहुंचा मोटी बीबी के। घर क्या था, बड़ी हवेली थी, पर बीवी यहाँ अकेली थी। गो नौकर भी बहुतेरे थे, घर इनके अलग अंधेरे थे। बच्चे को बान पुरानी थी, कुछ बचपन था, नादानी थी। पूछा, यह बड़ी हवेली क्यों, और बीवी यहाँ अकेली क्यों। नौकर चाकर सब हंसते थे, कुछ तीखे फिक्रे कसते थे। भोले बच्चे, पगलाया क्यों, हर बात पे करने आया क्यों। दिन रात यहाँ हम मरते हैं, सब काम हम ही तो करते हैं। रूखा सूखा जो पाते हैं, वह खाते शुक्र मनाते हैं। किस्मत में अपनी सैर नहीं, छुट्टी मांगो तो खैर नहीं। चलती है कहाँ फकीरों की, है दुनिया यहाँ अमीरों की। यह जग की रीत पुरानी है, मत पूछो क्यों, नादानी है। बच्चा था नौकर बीवी का, फिर देखा मजा गरीबी का। दिन भर आवाजें पड़ती थीं, हो देर तो बीवी लड़ती थी। बावर्ची गाली देता था, कुछ बदले माली लेता था। पर आदत बनी रही ज्यों त्यों, हर बात पे पूछा करता क्यों। नित पकते हलवे मांदे क्यों, और हम रगड़े जूठे भांडे क्यों। बीवी है चुपड़ी खाती क्यों, और रूखी हमें चपाती क्यों। यह बात जो बीवी सुन पाई, बच्चे की शामत ले आई। क्यों हरदम पूछा करता क्यों, हर बात पे आगे धरता क्यों। यह माया है शुभ कर्मों की, मेरे ही दान और धर्मों की। सब पिछला लेना देना है, कहीं हलवा कहीं चबेना है। माँ बाप को तूने खाया क्यों, भिखमंगा बनकर आया क्यों। मुंह छोटा करता बात बड़ी, सुनती हूं मैं दिन रात खड़ी। इस क्यों में आग लगा दूंगी, फिर पूछा मार भगा दूंगी। बच्चा यह सुन चकराया यूं, फिर उसके मुंह पर आया क्यों। माँ बाप को मैंने खाया क्यों, अब भिखमंगा मुझे बनाया क्यों। फिर बोला, पाजी हत्यारा, कह बीवी ने थप्पड़ मारा। बच्चा रोया ललकारा क्यों, और तुमने हमको मारा क्यों। दिल बात ने इतना तोड़ दिया, बच्चे ने वह घर छोड़ दिया। वह फिरा किया मारा मारा, लावारिश बेघर बेचारा। ना खाने का ना पानी का, यह बदला था नादानी का। पर आदत बनी रही ज्यों त्यों, हर बात पे पूछा करता क्यों। एक ग्वाला दूध लिए जाता, भर गागर मुंह तक छलकाता। बच्चे का मन जो ललचाया, भूखा था पास चला आया। यह दूध कहाँ ले जाते हो, इतना सब किसे पिलाते हो। थोड़ा हमको दे जाओ ना, लो दाम निकालो आओ ना। पैसे तो मेरे पास नहीं, तो दूध की रखो आस नहीं। जो बच्चा पैसे लाएगा, वह दूध दही सब खाएगा। यह सुन वह सटपटाया यूं, फिर उसके मुंह पर आया क्यों। दुनिया सब दूध उड़ाए क्यों, भूखा गरीब मर जाए क्यों। ग्वाला बोला, दीवाना है,
कुछ दुनिया को पहचाना है? यह जग की रीत पुरानी है, मत पूछो क्यों, नादानी है। बच्चे ने मुंह की खाई तो, पर भूख न मिटने पाई यूं। गोथक कर बच्चा चूर हुआ, पर भूख से फिर मजबूर हुआ। थी पास दुकान मिठाई की, लोगों ने भीड़ लगाई थी। कोई लड्डू लेकर जाता था, कोई रबड़ी बैठा खाता था। क्या सुर्ख सुर्ख कचौरी थी, कूंडे में दही फुलौरी थी भुजिया मेथी आलू की, और चटनी साथ कचालू की। बच्चा कुछ पास सरक आया, ना झिझका और ना शर्माया। भैया हलवाई सुनना तो, पूरी मिठाई हमें भी दो। कुछ पैसा धेला लाए हो, यूं हाथ पसारे आए हो। पैसा तो अपने पास नहीं, बिन पैसे मिलती घास नहीं। हम देते हैं खैरात नहीं, पैसे बिन करते बात नहीं। दमड़ी औकात कमीने की। यहाँ पर कमीने शब्द जो प्रयोग किया गया है उसके संबंध में यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि कमीने शब्द पर स्टार लगा हुआ है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर ये है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। दमड़ी औकात कमीने की, यह सूरत खाने पीने की। अब रास्ता अपना नापो ना, किस्मत को खड़े सरापो ना। हलवाई ने धमकाया ज्यों, फिर उसके मुंह पर आया क्यों। कहते हो मुझे कमीना क्यों, मेरा ही मुश्किल जीना क्यों। बच्चा हूं मैं बेजान नहीं, बिन पैसे क्या इंसान नहीं। हट हट क्यों शोर मचाया है, क्या धरना देने आया है। नहीं देते तेरा इजारा है, क्या माल किसी का मारा है। अब चटपट चलता बन ज्यों त्यों, नहीं रस्ते नाप निकलता क्यों। जो बच्चा पैसे लाएगा, लड्डू पेड़ा सब खाएगा। यह जग की रीत पुरानी है, मत पूछो क्यों, नादानी है। बच्चा थककर बेहाल हुआ, भूखा बेचैन निढाल हुआ। आगे को कदम बढ़ाता था तो सिर चकराया जाता था। तरसा था दाने दाने को, कुछ बैठ गया सुस्ताने को। ना हिस था ठंडे पाले का, ना होश उस गंदे नाले का। थी सर्दी खूब कड़ाके की, और तपन पेट में फाके की। कुछ दूर को कुत्ता रोता था, ना जाने क्या कुछ होता था। दिखता हर तरफ अंधेरा था, कमजोरी ने कुछ घेरा था। आंखें उसकी पथराई थी, बेबस बाहें फैलाई थी। वह ऐसे डूब रहा था ज्यों, फिर उसके मुंह पर आया क्यों। आराम से कोई सोता क्यों, कोई भूखा नंगा रोता क्यों। फिर जान पड़ी बेहोशी सी, एकदम गुमसुम खामोशी सी। देखा कोई बूढ़ा आता है, एक टांग से कुछ लंगड़ाता है। वह पास को आया बच्चे के, सिर को सहलाया बच्चे के। क्यों बच्चे सर्दी खाता है, यूं बैठा ऐठा जाता है। बाबा मेरा घर बार नहीं, करने वाला कोई प्यार नहीं। मैं ये ही पूछा करता क्यों, मुझ जैसा भूखा मरता क्यों। कहते हैं रीत पुरानी है, मत पूछो क्यों, नादानी है। पर ऐसी रीत पुरानी क्यों, मैं पूछूं यह नादानी क्यों। यह तो कुछ नहीं बताते हैं,
उल्टे मुझको धमकाते हैं। बुढ़े ने उसको पुचकारा, यूं अपना हाल कहा सारा। हाँ, है तो रीत पुरानी यह, पर अपनी ही नादानी यह। गर सब ही पूछा करते क्यों, जैसे तुम पूछ रहे हो क्यों, तो अब तक रंग बदल जाता, दुनिया का ढंग बदल जाता। है समझ नहीं इन बातों की, है करामात किन हाथों की। हम ही तो महल उठाते हैं, हम ही तो अन्न उगाते हैं, सब काम हम ही तो करते हैं, फिर उल्टे भूखों मरते हैं। बूढ़ा तो हूँ बेजान नहीं, क्या मन में कुछ अरमान नहीं। मैंने भी कुनबा पाला था, बरसों तक काम संभाला था। जब तक था जोर जवानी का, मुँह देखा रोटी पानी का। यह टांग जो अपनी टूट गई, रोटी भी हमसे रूठ गई। कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, यूं दर दर ठोकर खाता हूँ। जोड़ों में होता दर्द बड़ा, गिर जाता हूँ मैं खड़ा खड़ा। ना बीवी है ना बच्चा है, एक सूना सा घर कच्चा है। मैं भी सोचा करता हूँ यूं, आहें गरीब ही भरता क्यों। कहानी यहाँ अधूरी है, इसकी हमको मजबूरी है। कुछ लोग या अब भी कहते हैं जो दूर कहीं पर रहते हैं, उनको था दिया सुनाई यूं, एक बच्चा पूछ रहा था क्यों। वह सड़क किनारे बैठा था, नीला सर्दी में ऐंठा था, पर दोनों होंठ खुले थे यूं, जैसे वह पूछ रहा था क्यों। जैसे वह पूछ रहा था क्यों। जैसे वह पूछ रहा था क्यों।